अगर तुम्हारा जीमेल अकाउंट किसी हैकर ने हैक कर लेता है तो तुम सोच नहीं सकते तुम्हारे साथ वो हैकर क्या क्या कर सकता है। तुमने सोचा होगा एक जीमेल से क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकता। तो भाई सुनो, आपका जो जीमेल है ना, उस जीमेल अगर हैकर के पास चला जाता है जीमेल का पासवर्ड, तो तुम्हारे फ़ोन का सारी डिटेल्स उस हैकर के पास चला जाता है। तुम्हारा फ़ोन का कॉन्टैक्ट्स, मैसेज और भी जो आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट है ना, वो सारी डिटेल्स वो हैकर के पास चला जाता है। आपके पास आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, फेसबुक अकाउंट हो सकता है, इंस्टा अकाउंट हो सकता है, सब कुछ उस हैकर के पास चला जाता है। उस हैकर ने तुम्हारा सारे अकाउंट डिलीट भी कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर तुम्हारा जीमेल अकाउंट को हैकर से बचाना चाहते हो तो तुम बचा सकते हो। कुछ सेटिंग करने से हैकर ने आपका अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। तो इस वीडियो में कुछ ऐसा सेटिंग के बारे में बताऊंगा, हैकर के बाद भी आपका अकाउंट को हैक नहीं कर सकता। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिया और मैं जो जो सेटिंग बताया वो सब कर लिया, तो हैकर आपका जीमेल अकाउंट को कभी भी हैक नहीं कर सकता। मैं ये 100% गारंटी से बोल सकता हूँ। सबसे पहले आपको इस पेज पर आना है। इस पेज पर आने के लिए आपको सेटिंग ओपन करना है। अपना फ़ोन का सेटिंग को ओपन करने के बाद सर्च करना है गूगल पर सर्च करने के बाद ये देख सकते हो आप गूगल का यहाँ पे टैब दिख रहा है, तो इस पर टैप करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सेटिंग करना है। ठीक है, सबसे पहला जो सेटिंग है वो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। तो इस पर जो आपको कॉर्नर पर 3 डॉट दिख रहा है ना, तो इस पर टैप करना है। ठीक है, उस पर टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर्स एंड डायग्नोस्टिक्स का एक टैब यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है ओपन सोर्स लाइसेंस। तो इसको तुमको यूजर्स एंड डायग्नोस्टिक्स पर टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा तो यहाँ पे ऑन करके रखा है, लेकिन आपका यहाँ पे ऑफ रहेगा। ठीक है, इसको आपको ऑन करके रखना है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे पढ़ सकते हो इसे ऑन रखने से क्या क्या आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, आपका गूगल अकाउंट और डाटा आपका सेव रहेगा, और ये सेटिंग को ओपन करने के बाद आपका जीमेल अकाउंट और भी सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ सेटिंग के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक और जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है। इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा सेटिंग एंड गूगल ऐप्स, तो इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कनेक्टेड ऐप्स, तो इस पर आपको टैप करना है। ठीक है, टैप करने के बाद थोड़ी देर लोड होगा, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज पे शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ट्रू कलर के साथ ये जो जीमेल अकाउंट है इसका लिंक है। तो आपका यहाँ पे चेक करना है किसी अनदर ऐप जो थर्ड पार्टी ऐप इस पर साइन इन तो नहीं है। अगर साइन इन होगा तो आप इसे टैप करके आप इसे बंद कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो रिमूव एक्सेस। अगर मैं ट्रू कलर वेबसाइट को इस जीमेल अकाउंट से हटाना चाहता हूँ तो मैं इजीली हटा सकता हूँ रिमूव एक्सेस पर टैप करके। ठीक है, तो सिर्फ एक ही जीमेल से आपको चेक नहीं करना, आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है लोगों का, इस लोगो पर टैप करके आपका मोबाइल का सभी जीमेल अकाउंट को यहाँ पे चेक करना है कौन कौन से जीमेल के साथ कौन कौन सी वेबसाइट या फिर ऐप यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर आपको कोई भी ऐप या फिर वेबसाइट आपको नहीं पहचान में आ रहा है तो उसको आपको रिमूव एक्सेस करके टैप करके रिमूव कर देना है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर ऐप को परमिशन देना नहीं चाहिए। परमिशन देने से आपका अकाउंट हैक हो सकता है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो उसके बाद मैं आपको कुछ सेटिंग के बारे में बताता हूँ। ठीक है, जो भी मैं सेटिंग के बारे में बताऊंगा वो आपको बहुत ही अच्छे से देखना है और आपका जीमेल अकाउंट पर यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट। आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे डेमो अकाउंट बना के रखा है। ठीक है, आपका जो भी जीमेल अकाउंट होगा सभी को आपको यहाँ पे यूज़ करना है इस सेटिंग को। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मैनेज योर गूगल अकाउंट पर टैप करके। तो टैप करने के बाद कुछ इस तरह का आपको पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो पर्सनल इन्फो, तो इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टैक्ट इन्फो पर टैप करने के बाद आपका ईमेल यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे जो फ़ोन का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद तुम्हारा मोबाइल पर कुछ इस तरह का शो होगा। तो नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरा फ़ोन का मॉडल नंबर दिखा रहा है, तो आपका फ़ोन का यहाँ पे मॉडल दिखाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है इसको ऑन करके रखना है। ठीक है, ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का शो होगा। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे यस आई एम इन पर टैप करके आपको इसे ऑन कर देना है। ठीक है, तो ये ऑन हो जाएगा। इसे ऑन करने से क्या होगा, सिर्फ आपका फ़ोन में ऑटो वेरिफिकेशन होगा, अलग और जो भी फ़ोन है उस पर नहीं होगा। ठीक है, तो इस सेटिंग को ऑन करने के बाद आपको बैक आना है। ठीक है, बैक आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। बैक आना है, डाटा एंड प्राइवेसी पर टैप करना है। यहाँ पे देख सकते हो डाटा एंड प्राइवेसी पर टैप करने के बाद तुमको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो वेब एंड ऐप एक्टिविटी, इस पर टैप करना है। इसको टैप करने के बाद कुछ इस तरह का शो होगा। तो नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये ऑन है, तो यहाँ पे टर्न ऑफ कर टैप करके ऑफ कर देना है इसे। ठीक है, देख सकते हो आप, मैं यहाँ पे ऑफ कर दिया। तो ऑफ करने के बाद कुछ इस तरह का शो होगा। तो यहाँ पे गो इट पर टैप करके सेव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो योर एक्टिविटी हैज़ नॉट बीन डिलीटेड, तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो बैक आना है। ठीक है, बैक आता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे बैक आने के बाद
स्क्रॉल किया और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट हो गया। तो आपको भी ऐसे करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो यूट्यूब हिस्ट्री। अगर तुमको यूट्यूब हिस्ट्री को भी पॉज करना है तो इसको भी आप टैप करके पॉज कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको क्या होगा, आपका जो भी यूट्यूब हिस्ट्री वो सेव नहीं होगा। तो मैं इससे भी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो नीचे आना है, नीचे आने के बाद पॉज कर देना है, ठीक है। पॉज करने के बाद तुमको बैक आना है। बैक करने के बाद तुमको मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी सेटिंग और करना है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है सिक्योरिटी, ठीक है। इस पर टैप करना है। सिक्योरिटी पर टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह का शो हो रहा है। तो नीचे आना है आप तुमको, ठीक है। नीचे आने के बाद सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है तो यहाँ पे दिख रहा है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन पर टैप करके तुमको आपका मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन को कंप्लीट करना है। इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने से क्या होगा, अगर कोई भी आदमी या फिर हैकर किसी और डिवाइस से आपका जीमेल को ओपन करने का कोशिश करेगा तो तुम्हारा फ़ोन में एक OTP आएगा। उस OTP को डाले बगैर वो अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता। इसको ध्यान से आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर देना आपके फ़ोन के साथ, आपके फ़ोन नंबर के साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है या फिर रिकवरी फ़ोन या फिर दिख रहा है रिकवरी ईमेल, ठीक है। इस दोनों को आपको फिलअप कर देना है। मतलब आपका जो रिकवरी मोबाइल नंबर पर तो आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे डाल देना है और रिकवरी ईमेल पर आपका एक नया जीमेल अकाउंट खोल के ओपन करके आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। इसे डालने से क्या होगा, अगर किसी भी कंडीशन में आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाता है तो आपका रिकवरी ईमेल जो होता है ना उससे आप रिकवर कर सकते हो इस जीमेल को, ठीक है। और एक जो सेटिंग है इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आपका पुराना जीमेल अकाउंट है तो आपको यहाँ पे आके चेक करना है कि आपका जीमेल अकाउंट कोई और डिवाइस में तो कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैनेज ऑल डिवाइसेस। तो यहाँ पे टैप करने के बाद आपका जो ये जीमेल अकाउंट है वो कौन कौन सी डिवाइस पे कनेक्टेड है तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। लेकिन मेरा यहाँ पे एक ही फ़ोन में कनेक्टेड है तो ये मेरा फ़ोन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एंड्रॉइड डिवाइस और यहाँ पे गूगल क्रोम में मेरा ये साइन अप करके रखा है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अगर तुमको कोई अनदर डिवाइस दिख रहा है तो ये आपसे आप ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आना है। एक और आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इनहेंस सेव ब्राउजिंग ऑफ योर अकाउंट। तो इसको आपको ऑफ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे टैप करके मैनेज इनहेंस सेव ब्राउजिंग पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरह शो होगा। तो यहाँ पे जो माइनस का ऑप्शन दिख रहा है तो इस पर आपको टैप करके टर्न ऑन कर देना है, ठीक है। इसको ऑन करने से क्या होगा, आप किसी भी वेबसाइट पर सेफ ब्राउजिंग कर सकते हो, ठीक है। तो यही था कुछ सेटिंग जो आप कर लोगे तो तुम्हारा जीमेल अकाउंट को कोई भी हैक नहीं कर सकता। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।